हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाएंगे एक प्यारा सा लहंगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 2 कलर्स में और कली वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस पूरे देखते हो। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है फैब्रिक, और फैब्रिक मैंने लिया है 2 कलर्स में, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चलन में है। इसकी बॉर्डर भी इसमें साथ में अटैच है, तो हम कली वाला लहंगा बनाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये मैंने लिया है 4 मीटर फैब्रिक। 4 मीटर में से हम हाफ मीटर ब्लाउज के लिए निकालेंगे, बाकी सारा लहंगे के लिए होगा, जितना भी पीछे बचेगा। कस्टमर के पास 4 मीटर फैब्रिक था और उनको ज़्यादा घेर भी नहीं चाहिए था, सिंपल सा चाहिए था, तो इसलिए हम ये बना रहे हैं 4 मीटर में। ये मैंने ले लिया फैब्रिक, इसको हम हाफ मीटर मेज़र कर दिया है और इसको हम अलग कर देंगे ब्लाउज बनाने के लिए। और सबसे पहले गाइज, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी के लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो उसको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी तो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देते हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड आपके लिए एक न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, वेट करिएगा 25 जून तक। उसके बाद हम नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये हमने ब्लाउज का अलग कटिंग कर दिया और अलग कर दिया है। अब हम लहंगा कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। लहंगा बनाने के लिए सबसे पहले हम नाप लेते हैं, वो 2 नाप लेते हैं, एक कमर और एक लंबाई। कमर हमारी 35 इंच है और लंबाई है 39 इंच, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। सबसे पहले हम कली कटिंग करेंगे, कली की बॉटम को मेज़र करेंगे। कली की बॉटम मैं ले रही हूँ 12 इंच। फिर लेनी है लेंथ है 39 इंच। ये देखिएगा, इसमें 39 इंच ले रही हूँ लेंथ इसकी। इसको पूरा मार्क कर देना है। मैंने 12 इंच इसलिए लिया है, पौन इंच मार्जिन में चला जाएगा ऊपर से, और नीचे से रेडी रहेगी कली हमारी 11 इंच। ये देखो, ये इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। ये इसीलिए कर रहे, बॉर्डर हटनी नहीं है तो आमने सामने कलियाँ कटेगी नहीं कटेगी, तो हम इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखो, ये 10 पार्ट्स हो गए हैं हमारे, ये पूरे 10 पार्ट्स हैं। जितना भी आपके पार्ट्स आते हैं, जितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर लो। गाइस, हमारी कमर है 35 इंच, तो हम रेडी 3.5 इंच रखेंगे। 3.5 इंच से 35 इंच हो जाएगा, क्योंकि 10 कली है ना इसीलिए। और 1.5 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, पौन इंच दोनों तरफ से। ये देखो, मैं कली को रेडी रख रही हूँ 4.5 इंच। दोनों तरफ से हमें पौने चार इंच छोड़ देना है, और बीच में से हमें कली को 4.5 इंच लेना है। दोनों तरफ से मार्जिन जाएगा तो 3.5 इंच बच जाएगा, यानी 3.5 इंच बच जाएगा। उससे 10 कली होगी और फिर हमारी ऐसे कली कट जाएगी। और फिर इस तरीके से हमें तिरछा रख लेना है इंची टेप को। यहाँ पर भी हमें इस तरीके से तिरछा रख लेना है। ये देखिए, ये आप इजीली घर पे भी बना सकते हो, डोंट वरी। 1-2 बार बनाओगे तो आप इजीली बना पाओगे। लहंगे में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से दोनों तरफ से हमें कली को कटिंग कर देना है। जब ऐसे बॉर्डर होती है ना, तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाता है। अगर ये बॉर्डर अलग से लगनी होती तो हम लगा लेते, बट ये 2 कलर्स में ना थोड़ा कलर फैट है, ऊपर नीचे थोड़ा डार्क लाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको नहीं हटा सकते। और ये इजी मेथड भी रहता है, अगर आप ट्राई करो तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसी तरीके से एक के ऊपर एक रखकर ऐसे कटिंग कर देनी है। एक ध्यान रहे, मैं यहाँ से नीचे से पूरे नीचे से कली को कटिंग नहीं कर रही हूँ, ओनली बॉर्डर तक तिरछा कटिंग कर रही हूँ। ये देखिएगा,
आप ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखो, ये इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ कलियों को, क्योंकि हमें बॉर्डर कटिंग नहीं करनी है। बॉर्डर हमें घेर बड़ा चाहिए ना, इसीलिए। फिर कटिंग करो, फिर मार्जिन में जाए। ये इस तरीके से हो गया। ये पूरी हमारी 10 कलियां हो गई है। इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखो अच्छे से कटिंग हो रही है ना, सफाई से, कोई गोलाई, कोई अजीब सा शेप नहीं है इसका। फुल ए शेप है, और ए शेप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत प्यारी लगती है कलियाँ ए शेप में आप कटिंग करते हो तो। ये देखो, ये कटिंग हो गई है हमारी सारी की सारी कलियाँ रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने कलियाँ कटिंग कर दी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे, यानी कि सिलेंगे। सो ये है लहंगा हमारा। हम सबसे पहले कलियाँ अटैच करेंगे एक दूसरे से, और इसमें कैनवास भी लगाएंगे हम। सो इस तरीके से, ये देखो, ये हमारी कली है ना, इसको जैसे हमने कट नहीं किया था ना वहाँ से नीचे से, तो इसी तरीके से सारी कलियाँ लेनी है। ए साइज में आप किसी को किसी से भी जोड़ सकते हो। वो सीधी और खड़ी और वो उरेब होती है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। बाकी इन सब में एक जैसी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इस तरीके से हमें जोड़नी है, और नीचे आते आते एकदम तिरछा तिरछा लेके आना है। जहाँ तक कटिंग है वहाँ तो बराबर मार्जिन रखना है, लेकिन उसके बाद हमें एकदम से तिरछा तिरछा लेके आना है। ये इस तरीके से, ये देखो, लग रहा है ना बहुत प्यारा, और इजी एंड आसान तरीका भी है गाइस। इसी तरीके से हम सेकेंड वाली कली को भी अटैच करेंगे। ये देखो, ये यहाँ से हम लेंगे और इस तरीके से मोड़ देंगे, और दोनों कली को इस तरीके से अटैच करने के लिए एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इस तरीके से अटैच कर देंगे। इन सब में इंटरलॉक लगेगा गाइस, इसलिए मैं नहीं मोड़ रही हूँ। अगर आप इंटरलॉक नहीं करवाते हो तो आपको एक बार स्टिच लगाने के बाद मोड़ना है। ये इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से इजी मेथड से और फिनिशिंग के साथ आपकी स्टिच हो जाएगी। 1 बाय 1 सारी कलियाँ इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। उसके बाद हम करते हैं कैनवास को अटैच। ये कैनवास मैंने लिया है 4 इंच का, 4 इंच चौड़ा लिया है। बाकी आप घेर को या फिर फेर को नाप कर उसके अकॉर्डिंग आप कैनवास ले लीजिए कि भाई आपका घेर कितना हुआ है, कलियाँ अटैच करने के बाद कितना घेर हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। और 5 इंच का मैंने ये फैब्रिक लिया है नीचे वाला, इसके ऊपर अटैच करने के लिए। ये है कम फैब्रिक में आप कैसे बना सकते हो कैनवास वाला लहंगा, वो टाइप सिखाया गया। अदरवाइज आपको नीचे वाला ये फैब्रिक है ना, जो अस्तर वाला लगता है, यहाँ पे दूसरा नहीं लगता, या तो सिल्की लगता है या फिर अस्तर वाला लगता है। कैनवास लगाने के लिए ये फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा जाता है। अगर कस्टमर बोलता है कि इतने फैब्रिक में ही बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन उसमें एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपका मेन फैब्रिक वो मोटा होना चाहिए, यानी कि थिक होना चाहिए। थिक मतलब कि एक दूसरी तरफ दिखे नहीं, जैसे कि ये वाला फैब्रिक है, इसके पीछे कुछ भी लगाओ दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, वरना आपको पूरा कैनवास
छिपा के उसके बाद लगाना होता है, जो कि हमने बहुत सारे लहंगों में बताया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैंने येलो कलर का लहंगा सेम ऐसा बनाया, लेकिन बहुत प्यारे तरीके से और अच्छा सा कैनवास डाल के बनाया। उसमें हमने बॉर्डर अलग से लगाए थे। आप जाके देखिएगा, बहुत अच्छा लुक आया उसका भी, और आई होप इसका भी बहुत अच्छा लुक आएगा। सो एक स्टिच लगाने के बाद कैनवास को सेकंड तरफ इस तरीके से मोड़ देंगे, और देखो हमारा कैनवास भी नहीं दिख रहा है। और इसके बाद बाहर से फिनिशिंग कैसी आती है वो आपको देखनी है। ये देखिए, आई ना अच्छे से फिनिशिंग। नहीं लग रहा ना कि बॉर्डर को कटिंग नहीं किया था, ऐसा नहीं लग रहा है ना। बहुत प्यारी फिनिशिंग आई है, आप भी देखिए। अब हम इसको थोड़ा आयरन कर लेंगे। आयरन करने से क्या होता है कि कलियाँ अच्छे से जम जाती है और फिर उसका लुक अच्छा लगता है। हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस, 60% अगर सिलाई है तो 40% आयरन आपकी ज़रूरी है। अगर अच्छा फिनिशिंग वाला आप देना चाहते हो कस्टमर को, तो आपको 40% आयरन अच्छे से करनी आना चाहिए। कहीं पे भी आयरन करो, आप खिंचाव करो और उसके बाद आयरन करो, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। उसके बाद हम यहाँ पे ये 5-5 इंच के 5 इंच लंबी लेंथ है इसकी और 3 इंच चौड़ाई है। ये पट्टी ले लेंगे हम और इसको इस तरीके से एक बार हम मोड़ेंगे। ये लगा रहे हैं हुक नाके की पट्टी, यानी कि हुक आई की पट्टी। ये लगती है लहंगे में, और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ मोड़ देंगे। उल्टे सीधे का आप ध्यान रखिएगा, फिर आपको पता चलेगा पलटने के बाद, अरे यार फैब्रिक उल्टा हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये इस तरीके से मोड़ दो और इसको बाहर निकाल दो, और फिर यहाँ ऊपर लहंगे में आप लगा लो। और जो अभी आपने स्टिच लगाए ना, उस स्टिच को कटिंग नहीं करना, आई मीन उस स्टिच को कटिंग नहीं करना है, बाकी को कटिंग करना है, और फिर इस तरीके से हमें मोड़ देना है। और ये हमारे दूसरी वाली पट्टी अटैच करेंगे। इसको सीधे कपड़े पे अटैच करना है, फिर उसको अंदर की तरफ मोड़ देना है। ये इस तरीके से हमें अंदर की तरफ मोड़कर ऊपर स्टिच लगा लेनी है। ये हमारी हुक नाके की पट्टी रेडी हो गई है। अब हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट हम कमर देख लेंगे। कमर हमारी हो गई है पूरी 35 इंच, 17.5 हो गई 35 इंच। नाके की पट्टियों की आप फिनिशिंग देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो, ये देखिए। सो अब हम कमर का बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट मैंने 4 इंच कट किया है, और जितनी हमारी कमर है, जैसे कि 35 इंच कमर है तो 35 इंच का बेल्ट कट किया है। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों तरफ मोड़ने के लिए, ताकि मार्जिन में जाएगा। और फिर इसको इस तरीके उल्टी तरफ और उल्टा रख कर ही हमें बेल्ट को अटैच करना है। सबसे पहले काफ़ी बार होता है ध्यान देते नहीं, हम सीधे तरफ पहले बेल्ट को अटैच करने की कोशिश करते हैं, नहीं, उल्टी तरफ रखना है, उल्टा ही रखना है और फिर अटैच करना है। ये देखो, अब हम यहाँ से कट कर लेंगे इतना, और यहाँ पर अंदर मोड़ देंगे। हुक और आई की पट्टी के ऊपर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने देना है हमें। अब देखो, ये डबल करके इस तरीके से हम मोड़ देंगे आगे की तरफ, ये बाहर की तरफ मोड़ेंगे। 1 इंच का बेल्ट हमें रखना है। एक इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, अच्छा नहीं लगता। 1.5 या 2 इंच का स्कर्ट के अच्छा लगता है, लहंगे का अच्छा नहीं लगता है। सो ये देखिए हमारा बेल्ट, हम सेकंड स्टिच लगाएंगे, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है और
प्यारा लगता है, बस और कुछ नहीं है। आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन मैं बहुत लगाती हूँ, ये अच्छा लगता है, फिनिशिंग भी आती है। ये देखिए, ये हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो गया है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। अब हम मेन स्टिच लगाएंगे। हमने कैनवास लगा दिया, घेर रेडी कर दिया, हुक नाकी की पट्टी लगा दी और बेल्ट लगा दिया। अब हम फाइनल स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम ये इंटरलॉक कर देंगे। ये अंदर आप तुरपाई कर लो, या फिर तुरपाई नहीं करो तो आप इस तरीके से स्टिच लगा दो इसको अंदर की तरफ, और यहाँ से हमें एक स्टिच लगा देनी है बाहर की तरफ। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आपको ध्यान से देखकर फिर लगा लेना है। ये देखिए गाइस, हमारा लहंगा बनकर रेडी हो गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। रियलिटी है ये। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको अच्छा वो वाव वाली फीलिंग आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से आपको ये लहंगा सिलना हमने बताया है, और इसकी फिनिशिंग देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारी है। ये देखिए हमारा फाइनल लुक लहंगे का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे ट्रिकों के साथ।